हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड कांस्टेंट कॉस्ट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो है रिटर्न्स टू ए फैक्टर और चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्लास 12 का। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड कांस्टेंट कॉस्ट। इसका मतलब होता है साधन के समान प्रतिफल और समान लागत। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग राइट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट, साधन के समान प्रतिफल और समान लागत क्या होती है? साधन के समान प्रतिफल से अभिप्राय इस सिचुएशन से है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो इससे एक्स्ट्रा लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि नहीं होती। ऐसी सिचुएशंस में सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में कांस्टेंट रेट से वृद्धि होती है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता है लेकिन वो एक स्टडी रेट से बढ़ता है, कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, लेकिन वो एक उसकी जो दर होती है, इंक्रीजिंग रेट जो होती है, वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें जब प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो हम शॉर्ट पीरियड के अंदर केवल हमारे सामने एक ही चारा होता है, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड के अंदर वेरिएबल फैक्टर हमारे सामने होता है नंबर्स ऑफ लेबर, यानी लेबर को बढ़ा के हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिले। ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, यानी कि पहले मान लो हमारे पास एक लेबर था, फिर बढ़ाया हमने, फिर एक और बढ़ाया, फिर एक और बढ़ाया। इस प्रकार से जब हम बढ़ाते जाते हैं तो इन लोगों से मिलने वाली जो प्रोडक्शन, तो यहाँ पर भी इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्शन यहाँ इंक्रीज होता है, लेकिन इन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, मान लो जो ये पहला बंदा था इसने इतना प्रोडक्शन किया, ठीक है ना, उसके बाद में इसने क्या किया 3.9, ठीक है, इसने क्या किया, इस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूस इसी रेट से चलता रहता है। ठीक है ना, और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती तो उससे क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता रहता है लेकिन वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। यानी जो प्रतिफल मिलते हैं वो समान प्रतिफल मिलते हैं, जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कांस्टेंट मिलते हैं, और जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, हमारे को यहाँ पे टेबल ड्रॉ करनी है, उसके बाद में हमें डायग्राम बनाने हैं बस। ठीक है, तो चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, टोटल प्रोडक्शन इन डजन, मार्जिनल प्रोडक्शन इन डजन। इससे पहला कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर भी हमने इसी प्रकार की टेबल बनाई थी, इसी प्रकार से लेबर को इंक्रीज किया था, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने मान लो एक लेबर काम पर लगाया, ये सारे फिक्स फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है, और एक लेबर को लगाने से जो प्रोडक्शन हुआ वो ये हुआ। यानी कोई कमोडिटी है उसकी 5 दर्जन जो है वो उत्पादित की जाती है इस एक लेबर के द्वारा, उससे फिर आगे मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो भी क्या है, 5 डजन ही है। उसके बाद में हम जो है एक लेबर और इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यानी कि इतना ही काम पहले बंदे ने किया, जो नया बंदा आया उसने भी इतना ही किया, उसके बाद में कोई तीसरा बंदा काम पे आया उसने भी इतना ही किया, सेम बिल्कुल यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है। सभी श्रमिकों की काम करने की जो काम करने की जो दर है, जो उत्पादकता है, जो क्षमता है उनकी, वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ लेकिन वो किस रेट से हुआ, ठीक है ना, वो एक स्थिर दर से बढ़ा। प्रोडक्शन जो है वो क्या हुआ, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा, और उसी के कारण क्या है, जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना, वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, वो स्थिर हो जाती है वहाँ पे। ठीक है ना, कांस्टेंट रहती है। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है
ठीक है ना। टोटल प्रोडक्शन भी क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, ठीक है ना। और एवरेज कॉस्ट है वो भी जो है कांस्टेंट रेट से यहाँ पर बढ़ेगी। तो अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम में जस्ट हमने जो टेबल में जो चीज़ें ली है उन्हीं को शो करना है और देखते हैं जो कर्व है वो किस प्रकार से बनते हैं। यानी टोटल प्रोडक्शन हमें बनाना है, मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व हमें बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम डायग्राम बनाते हैं टोटल प्रोडक्शन, यानी इस प्रकार से जो लेबर है यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर भी जो है लेबर इंक्रीज होती जा रही है। और इस जब लेबर को हम बढ़ाते जाते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर उसको बढ़ाते हैं, तो हमें जो टोटल प्रोडक्शन हमारा होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से होता है। उसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग विद सेम प्रोपोर्शन, ठीक है ना। एक समान दर से या स्थिर दर से जो है टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमने देखा था कि 5 डजन था जब हम एक लेबर को बढ़ा रहे थे, लेकिन कांस्टेंट था मार्जिनल प्रोडक्शन। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने शो करना है मार्जिनल प्रोडक्शन वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर को लिया है जो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इससे इंक्रीज होने से क्या होगा, जो ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है ये क्या होता है, पैरेलल जाता है एक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो लेबर है उसको चाहे कितना ही आप इंक्रीज करते रहो, ठीक है ना, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट की। हमने जो है कांस्टेंट प्रोडक्शन को देख लिया, ठीक है। अब कांस्टेंट कॉस्ट को समझना है। कांस्टेंट कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लेबर लिया है पहले कॉलम के अंदर, उसके बाद में टोटल कॉस्ट है, फिर टोटल प्रोडक्शन और देन एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है, ठीक है। जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉलम था वैसे ही सेम एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे दिख रहा है हमारे को। यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। टोटल कॉस्ट जो है वो भी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस प्रकार ही यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो लगातार क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमने शो करना है यहाँ पे कि जब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता रहता है, तो उसी प्रकार एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लेबर जो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं लगातार, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ नहीं पाती, वो भी कांस्टेंट हो जाती है। इसी कारण से एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। दो कर्व यहाँ पर बनाए हैं एक डायग्राम के अंदर। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है नंबर ऑफ लेबर और यहाँ पर लिया है टोटल कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व हमने पिछले डायग्राम के अंदर बनाया था ये वाला, तो वही सेम है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो कांस्टेंट रेट से जो है वो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हम लेबर को कितना भी यहाँ पे बढ़ाते जाएं तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ता रहेगा और वो क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ नहीं पाएगी, वो भी क्या होगी, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इस लाइन के ऊपर जो है, सेम इस लाइन के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के अंदर आया है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय स्टूडेंट।